नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है श्री एजुकेशन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ट्रिक की सहायता से हमारे भारत में जितनी नदियां और उनके किनारे जो बसे हुए प्रमुख शहर हैं उनको हम बड़ी आसानी से याद कर लेंगे। बहुत ही फनी ट्रिक्स हैं, बहुत ही सिंपल ट्रिक्स हैं जिसकी सहायता से आप हमेशा के लिए उन्हें याद रख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्टैटिक जीके का। अगर आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने में मिल सकते हैं कि पूछा जाता है कि ये नदी है, इसके किनारे बसा हुआ शहर कौन सा, या शहर दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा आपसे ये शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बहुत ईजी, आइए देखते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे यहाँ चैनल पर बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे आपके एग्जाम के ओरिएंटेड, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। हमारे चैनल पर आपको जीएस की बहुत ढेरों सारी क्रैश कोर्स के वीडियोस मिल जाएंगे, जिससे बहुत ही कम समय में आप बहुत सारा सीख सकते हैं। जीएस के पोर्शन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ हिंदी में आपको सब मिल जाएगा। और मैथमेटिक्स की बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएंगी। आप हमारे चैनल पर एक बार जाइए, आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए, इस साइड नगर है, इस साइड जो है नदियां हैं। अब देखिए, जो श्रीनगर है वो कहाँ बसा हुआ है? झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा था, श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। पहले हम वो देख लेते हैं कि कौन कौन से शहर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, उसके बाद हम इनकी ट्रिक्स बताएंगे आपको। देखिए, श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत जो है वो तापी या ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। जो कोटा है वो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या जो है वो सरजू नदी के किनारे बसा हुआ है। और जो पुणे है वो मूठा नदी के किनारे बसा हुआ है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। अजमेर जो शहर है वो लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। जो लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और जो मैदुरे नदी है वो बैगई, जो मदुरै शहर है वो बैगई नदी के किनारे बसा हुआ है। जो अहमदाबाद है वो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। जो तिरुचिरापल्ली है वो कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। जो कोलकाता है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इन 18 नामों को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में इसी में से आएंगे। और एक बहुत इजी है, इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद जो है वो गंगा और यमुना दोनों नदी के किनारे बसा हुआ है, जिनका संगम होता है इलाहाबाद में, गंगा और यमुना। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं आप, गंगा और यमुना। तो इन नदियों को हमें याद रखना है। इनको हम ट्रिक बताएंगे आपको इनको याद करने की। ये जो मदुरै शहर है, ये मदुरई शहर इंग्लिश में कहते हैं इसे, ये तमिलनाडु में। अब देखिए, याद कैसे रखेंगे। श्रीनगर देखिए भारत में है, यहाँ हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती है, आप सभी को मालूम है। हमेशा खून खराबा होता रहता है, आतंकवादी आते रहते हैं। तो मतलब भारत क्या है, एक तरीके से झेल रहा है ये सब, वहाँ खून खराबा लड़ाई झगड़ा झेल रहा है श्रीनगर में। तो श्रीनगर में जो लड़ाइयाँ हो रही है उसको भारत झेल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, झेलम नदी याद हो जाएगा उससे। हैदराबाद देखिए मूसी नदी के किनारे है, तो कैसे याद करेंगे? है दरारा, घर में है दरारा, दरारा। अगर है दरारा तो उसमें कौन घुस जाएगा? चूहा घुस जाएगा, मतलब मूस घुस जाएगा। तो है दरारा तो चूहा घुस जाएगा, मूस घुस जाएगा, तो मुंह से याद रख लेंगे। ठीक है। अब सूरत, सूरत से हम सूरज को याद रखेंगे। सूरज क्या हमेशा तपता रहता है, तो ये तापी नदी याद हो जाएगा। ठीक है। कोटा और चंबल को हमें याद रखना है। कोटा जो शहर है वो चंबल नदी के किनारे है, तो कैसे याद करेंगे? कोई दोस्त है कोट पे चप्पल पहन के आ गया, तो अजीब सा कॉम्बिनेशन है, तो फनी बात है, तो हमेशा याद ही रहेगा। अबे कोट पे चप्पल कैसे पहन लिया तूने? कोट पे चप्पल पहनते हैं क्या? तो ये सब बातें बहुत फनी फनी बातें हैं और हमेशा याद रहती हैं ये सब बातें। ये मत देखा करिए ट्रिक बड़ी है, मतलब ये ऐसी बातें तो हमेशा याद रहेंगी, जैसे गाने होते हैं हमेशा याद रहते हैं। इनका कॉम्बिनेशन भूल जाता, तो ये हमेशा आपके दिमाग में रहेगा, फनी फनी बातें, तो ये रहेगा। अयोध्या जो है वो सरजू नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आयो सर से हम याद रख लेंगे, आयो सर मतलब आ जाओ सर, आयो सर, तो इससे याद रख लेंगे। ठीक है। अब पुणे जो है वो मूठा नदी के किनारे बसा हुआ, तो इसको कैसे याद रखेंगे? मीठा पानी, पानी मीठा, पानी मीठा है, तो इससे हम पुणे मूठा को याद कर लेंगे। जबलपुर देखिए नर्मदा नदी के किनारे है। जला ना मुर्दा, इसे याद रखेंगे, जला ना मुर्दा, मतलब मुर्दा जला नहीं, जला ना मुर्दा। तो जला ना मुर्दा से जबलपुर और नर्मदा को हम याद रख सकते हैं। नासिक गोदावरी और लखनऊ गोमती को एक ही लाइन से हम याद रख सकते हैं
कि नंगे लोग, नंगे लोग। तो नंगे से नासिक और गोदावरी याद हो जाएगा, लोग से लखनऊ और गोमती याद हो जाएगा। या अगर इंडिविजुअल याद करना चाहे उससे भी हम याद करवा देंगे। देखिए नासिक में आशिक थोड़ा सा इसका वो प्रोनाउंस हो रहा है, आशिक। आशिक को गोली मारी, आशिक को गोली मारी, तो इससे भी याद रख सकते। उज्जैन छिपरा, तो ओ जान कहाँ छिप रहे हो, ओ जान कहाँ छिप रहे हो, तो इससे याद हो जाएगा। बद्रीनाथ तो बहुत इजी है, बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा किनारे है। अलकनंदा हम जैसे हम जानते हैं, ये सबको मालूम होना चाहिए, अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों मिलके गंगा का रूप धारण करती हैं, तो ये मालूम होना चाहिए हमें। तो बद्रीनाथ अलकनंदा ये याद कर लेंगे। देखिए बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसको कैसे याद करेंगे। बहुत बदरी हो गई है अब तो ओले गिरेंगे, बहुत बादल हो गए, बदरी बोलते हैं ना, बहुत बदरी हो गई है अब तो ओले गिरेंगे, तो इससे हम याद रख लेंगे बद्रीनाथ और अलकनंदा को। अजमेर देखिए लूनी नदी किनारे, आज मेरे घर वो नहीं आई, आज मेरे घर वो नहीं आई, तो इस बात से हम ये याद हो जाएगा। वो नहीं आई मतलब ये लूनी, वो नहीं आई मतलब थोड़ा सा उसमें वो प्रोनाउंस एक ही है, तो आपको याद हो जाएगा। और जो लखनऊ है वो गोमती नदी किनारे, जैसे हमने पहले बता दिया, लोग से हम याद कर सकते हैं इसको। या देखिए लाखों गौ माता, इससे भी हम याद कर सकते हैं, लाखों गौ माता, ठीक है, इससे भी याद रख। उसके बाद देखिए जो मदुरै है वो बैगई नदी के किनारे बसा हुआ है। मैं दूर कैसे रहूं तेरे बगैर, तो ये भी याद हो जाएगा आपको। देखिए मैं दूर कैसे रहूं तेरे बगैर, बगैर से ये याद हो जाएगा। अहमदाबाद, ये साबरमती, ये सब जानते होंगे, बहुत ईजी है। एक घटना हुई थी अहमदाबाद में साबरमती एक्सप्रेस में, तो उससे ये याद रहेगा, ठीक है। तो अहमदाबाद साबरमती के किनारे। यह इसको अगर ट्रिक बनाना चाहे, ट्रिक भी हम बना सकते हैं। देखिए अहमद सबर रख तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अहमद सबर रख तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तिरुचिरापल्ली, देखिए कावेरी नदी के किनारे, इसको कैसे याद करेंगे। तेरा पल्लू सरका जाए, मतलब किसी लड़की के लिए गाना ना, तो वो मानिए वो लड़की जो है वो कुंवारी है, तो तेरा पल्लू सरका जाए, तो ये कुंवारी लड़की है, उसके लिए गाना ही है, ठीक है, तो ये याद हो जाएगा। कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे है। जो कोलकाता है वो हुगली नदी, मतलब कोलकाता में बहुत सारी गलियां हैं, तो कोलकाता में है गली, बहुत सारी गली, तो ये कोलकाता हुगली नदी के किनारे है, ये समझ में आ जाएगा, याद रहेगा। अब देखिए इलाहाबाद जो है वो गंगा यमुना नदी के किनारे है, यहाँ पे संगम है गंगा यमुना का, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट है, यही याद कर लेंगे, इसमें से आपको मिल जाएंगे कुछ ना कुछ। देखिए और भी है, जौनपुर के किनारे गोमती नदी बहती है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, यही इंपॉर्टेंट, यही एग्जाम में आपके आएंगे। ये 19-20 आप याद कर लेंगे तो इनफ है ये। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे एक बार चैनल पर जरूर जाइएगा, आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी हमारे चैनल पर आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड। हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।